अंधेरी विधानसभा में बड़ा बदलाव हो चुका है। चुनाव से पहले जिसका अंदेशा था वही हुआ है। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। सबका साथ सबका विकास पर मोहर लगा है। जो आम जनमानस का काम करेगा कमलेश राय उसके साथ खड़े हैं। उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिए हैं कमलेश राय। जी हां, आपको बता दें कि 26 मार्च 2023 की शाम को मरोल पाइपलाइन स्थित रामलीला मैदान में अंधेरी विकास मंच द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। गीत संगीत से सराबोर इस रंगारंग कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य के हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का आगमन हुआ, जहां पर उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम का रूपरेखा कमलेश राय और उनके सुपुत्र रितेश राय द्वारा किया गया था, जिनके ऊपर अंधेरी विधानसभा के लोगों का विश्वास टिका हुआ है। उत्तर भारतीयों के एकमात्र नेता हैं जो उनके लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग कमलेश राय को प्रिय हैं। सभी के लिए हमेशा उनके बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुलझाने का रूपरेखा तैयार करते रहते हैं। बता दें कि पिछले दिनों कमलेश राय ने अंधेरी विधानसभा के सभी लोगों के दर्द को समझा और उनकी समस्याओं को लेकर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास पहुंचे और अंधेरी की जनता का दर्द उन्हें बतलाया। सीएम शिंदे ने भी सारी बातों को मानकर उस पर मोहर लगा दिया। बता दें कि कमलेश राय जनता के हित में काम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अब शिंदे गठ में शामिल होकर नई योजनाओं के साथ अंधेरी विधानसभा की जनता के लिए काम करेंगे। यही नहीं, जय श्री राम के नारों के बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने अंधेरी विधानसभा के स्थानीय जनता के लिए जबरदस्त भाषण दिया है। उनकी एक एक बात आपको अंदर से प्रभावित करेगी, सही और गलत का चुनाव करने में भी आपकी मदद करेगी। खास बात यह है कि अब कमलेश राय और उनके सुपुत्र रितेश राय अपने दल बल और सेना के साथ अब शिंदे गठ में शामिल हो गए हैं और अब अंधेरी विधानसभा में आम जनमानस के बीच रहकर जिस तरह से काम करते आ रहे हैं उसको आगे ले जाएंगे और खुशहाल अंधेरी का सपना साकार करेंगे। लाडले शहर के नेता कमलेश राय और उनके सभी साथी कृष्णा हेगड़े जी, अभिजीत अड़सूर, उदय सामंत, शीतल मात्रे, कलावती शिंदे, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और इतनी बड़ी संख्या में यह उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं इस अंधेरी विकास मंच के महासम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं। मुझे इस सम्मेलन में उपस्थित रह के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इतना घर में खाना बनाने का समय है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ बैठे हो, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और आज इस सम्मेलन के अवसर पर कमलेश राय जैसे एक बहुत ही कर्मठ और एक इस विभाग में हर एक के सुख दुख में जाने वाले कमलेश राय, उनके सुपुत्र और बाकी सभी टीम इसने आज अपने शिवसेना में प्रवेश लिया, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप जानते हो 12
साहेब ठाकरे जी के विचारों को हम लोग आगे ले जा रहे हैं। पिछले 8-9 महीने पहले, 7-8 महीने पहले इस राज्य में जो सरकार स्थापित हुई है, ये सरकार आप सब लोगों की, आम आदमी, सर्व सामान्य लोगों की सरकार है। वो किसानों की भी है, कामगारों को भी है, माता बहनों की भी है और गरीब तबकों के लिए काम करने वाली सरकार भी है। और इसलिए आप जानते हो, पिछले 7-8 महीनों से ये बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों के शिवसेना में सब लोग आ रहे, सब लोग शामिल हो रहे। ये आप जानते हो, रोज टीवी पे देखते हो। और ये क्यों हो रहा है कि हमारे साथ 50 विधायक आ गए, हमारे साथ 13 सांसद आ गए, हमारे गजानन कीर्तिकर साहब तो पुराने बाला साहेब ठाकरे जी के साथ जिन्होंने शिवसेना को बढ़ाने का काम किया, वो भी साथ में आ गए, क्योंकि हम लोगों के विकास करने वाली सरकार है, इस राज्य को आगे बढ़ाने वाली सरकार है, बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को आगे ले जाने वाली सरकार है। इसलिए ऐसे बड़े कर्मठ नेता भी आज एकनाथ शिंदे का साथ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज कमलेश राय, उनकी सभी टीम, उस टीम में हमारे शाखा प्रमुख भी हैं, हमारे पदाधिकारी भी हैं, उप शाखा प्रमुख, गण प्रमुख, महिलाएं हैं, उसमें उत्तर भारतीय भी है, मराठी भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सब लोग, क्योंकि ये सरकार सभी लोगों की सरकार है। और इससे आप देखते हो कि पिछले 7-8 महीनों से ये सरकार ने जो निर्णय लिए हुए, ये निर्णय किसानों को न्याय दिलाने वाले, कामगारों को न्याय दिलाने वाले, माता बहनों को सम्मान करने वाले। अभी हमारा जो बजट हुआ है, अर्थ संकल्प जो हुआ है अभी पिछले हफ्ते में, उसमें किसानों को न्याय दिया है, महिलाओं को न्याय दिया। अभी एसटी बस में 50% में आपको किधर भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। और महिलाओं का सम्मान, 1 लड़की, ये जो बड़ी योजना शुरू की है, किसानों के लिए भी शुरू की है। अभी कमलेश राय जी ने कहा कि यहाँ पर इस राज्य में, मुंबई में जो रिक्शा, ऑटो, टैक्सी वालों को भी कुछ जो ऑनलाइन जुर्माना, कुछ पेनल्टी लगा देगा, अरे फोटो लेके फाइन मारते क्या, तो फोटो लेके फाइन मारने का भी बंद हो जाएगा। क्योंकि ये गरीबों की सरकार है और रिक्शा, टैक्सी चालक मालक लोगों के लिए इस राज्य सरकार ने एक महामंडल बनाया है। उसमें आप लोगों के बच्चे की शिक्षा होगी, हेल्थ का, जो भी आरोग्य का, उसमें आपके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियोजन सरकार ने किया हुआ है। 10,000 रुपया कमरे, 10,000 पहले देना, उसके बाद 20,000, फिर उसके बाद 40,000। वो यहाँ है कि नहीं अकस के लिए? तो ये केंद्र सरकार की योजना पिछले 2.5 साल में बंद रखी। जैसे ही अपनी सरकार आ गई, हमने शुरू कर दी। 1 लाख लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जब मुंबई में आए थे, तभी उसका उद्घाटन शुभारंभ हो गया। 1 लाख लोगों को उसका फायदा मिला। हम कर रहे हैं मुंबई में विकास, जो आज देखते हैं कि डामर के रोड है, वो पूरे मुंबई के अगले 2-2.5 साल में पूरे कंप्लीट के हो जाएंगे। गड्ढे मुक्त मुंबई हो जाएगी, आपको सब परेशानी दूर हो जाएगी। आज आपके यहाँ भी इस विभाग में भी काम होगा, सुशोभीकरण का काम होगा। आपके यहाँ बाला साहेब ठाकरे दवाखाना है कि नहीं? पूरे बाला साहेब ठाकरे दवाखाना है, काम चालू है। क्योंकि सरकार, आपको सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, सरकार आपके पास आएगी। क्योंकि बाला साहेब ठाकरे आपका दवाखाना जो हम लोगों ने शुरू किया है, इसका कंसेप्ट यही है कि आपके घर के बाजू में, आपके एरिया में
वो दवाखाना होगा, वहाँ डॉक्टर होगा, स्टाफ होगा, वहाँ पर मुफ्त में इलाज होगा, सबका मुफ्त में इलाज। और जो भी आपको जांच करवाना है, लगभग 150 प्रकार की जांच, वो भी बिना शुल्क मुफ्त में होगी। आपका इलाज मुफ्त में होगा। ये सरकार ने जिम्मेदारी ली हुई है और इसलिए पूरे मुंबई में हम लोग ये कर रहे हैं। मुंबई के अस्पतालों में ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए, वैसी योजना भी शुरू कर दी है ताकि आपके आरोग्य को, आपकी तबीयत ठीक हो जाए, ये मुंबई पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हो जाए। ये भी हम लोगों ने सोचा है, उसके ऊपर भी हमारी सरकार काम कर रही है। क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ मुंबई में जो काम होना चाहिए था, मुंबई कॉर्पोरेशन के पास फंड है, पैसे है, लेकिन ये आपके पैसे आपके सुविधाओं पे ही खर्च होने चाहिए, वो नहीं हो रहे थे। जब हमारी सरकार, मतलब आप लोगों की सरकार आने के बाद पहला निर्णय हम लोगों ने लिया है, जो पैसे मुंबई करके है वो मुंबई वासियों के सुविधा के लिए ही खर्च करो। यहाँ पर आपको पता है दिवाली हो गई, पहले तो सब त्योहार तो बंद थे। पहले जैसे सरकार आई, गोविंदा शुरू हो गया, गणपति का त्योहार जोर से मनाया, दिवाली भी जोर से हो गई, होली भी हो गई, अभी गुड़ी पाड़वा भी हो गया। और ये त्योहार होने करने के लिए सरकार ने तो राशन के साथ आनंद आता सीधा, मतलब उसमें 4 चीजें, रवा, शक्कर, तेल और क्या कुछ दाल, ये था पहले दिया था दिवाली में। अभी फिर शुरू कर दिया है, वो भी पांडवा से आगे अभी ये मिलेगा, आपके पास मिला। और ये सरकार है, ये आप लोगों की सरकार है, इसलिए सिर्फ त्योहार जोर शोर से मनाओ इतना कहकर सरकार चुप नहीं बैठती है। आपका त्योहार खुशी खुशी होना चाहिए, सबको वहां पर त्योहार मनाने का मौका मिले, इसकी भी व्यवस्था सरकार कर रही है। ये पहली बार हुआ है और इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमारा एक ही मकसद है, यहाँ पर आप लोगों को सुविधा मिले। अभी यहाँ पर मुझे विधायक, हमारे सांसद सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर झुग्गी झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, उनको सुविधा चाहिए, उनको भी ऐसा लगता है कि हमारा भी घर अच्छा होना चाहिए। घर एक सपना होता है हर एक का, और ये एयरपोर्ट के आजू बाजू में जितने भी झोपड़पट्टी है, इसके ऊपर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, अभी मोदी साहब का भी आशीर्वाद इस सरकार के पीछे है, इसलिए डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। और इसलिए जितने झोपड़पट्टी लोग हैं, स्लम है, जिसमें लोग रहते हैं, ये सर्वसाधारण लोग हैं, और इसलिए उसका भी पुनर्विकास करने की योजना हमारी सरकार बना रही है। और निश्चित रूप से आपको भी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ है वहीं पर आपका पुनर्विकास हो, ये भी सरकार निश्चित रूप से योजना करेगी। यहाँ पर आप देखते हो कि मेट्रो का काम शुरू है, मेट्रो का काम पिछले 2.5 साल में बंद पड़ा था, जैसे अपनी सरकार आ गई मेट्रो का काम शुरू हो गया। अभी आपको मेट्रो में भी कहीं से कहीं जाना है, उसकी भी सुविधा निश्चित रूप से यहाँ पर मिलेगी। जो रोजगार है, स्वयं रोजगार है, जो हमारे जवान युवा है, उनको भी उनके हाथ को काम मिलना चाहिए, इसलिए सरकार ने योजना बनाई है। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम उन्हें भी रोजगार देने का काम ये सरकार निश्चित रूप से करेगी, ये भी हम लोगों ने सोचा है। और पहला आनंद आचार संहिता का अगर नहीं मिला है तो जरूर मिलेगा, मैं वैसे आदेश निर्देश सब लोगों को दे दूंगा। अरे हम यहाँ पर इतना ही मैं कहूंगा कि यहाँ के जितने भी समस्या है, जितने भी प्रश्न है, उसे छुड़ाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। यहाँ पर महिलाएं है, माताएं है, सभी वर्ग यहाँ रहता है। यहाँ तो आपने बताया, यहाँ तो कमलेश राय जी ने कहा था कि कब्रिस्तान का भी कुछ मामला है। ये सरकार सभी लोगों की है, ये सरकार सभी लोगों की है, ये हिंदू हो, मुसलमान हो, यहाँ पे कई भाई लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि हमेशा
शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जी को जो विचार थी, जो देशभक्त हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जिसे अपने देश के प्रति प्यार है, वो सब हमारे हैं, ऐसा हमारे बाबा साहब ठाकरे जी ने सिखाया है। और आज इस अंधेरी में, इस पूरे इलाके में जितने भी प्रश्न है, समस्या है, निश्चित रूप से या छुड़ाने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री अर्थ मंत्री देवेंद्र जी ने जो बजट पास करवाया है, उसमें भी काफी लोगों को, सभी ये समाज के जितने भी घटक है, उनका पूरी तरह उसमें अंतर्भाव किया है। एक भी घटक जो है वो वंचित ना रहे, ऐसी पूरी हमारी कोशिश है। जो रोज कमाते हैं, रोज खाते, जो असंगठित जो वर्ग है इस राज्य में, मेरे ख्याल से 2.5-3 करोड़ लोग हैं, उनके बारे में भी एक महामंडल कॉर्पोरेशन बनाया है, ताकि उनके परिवार को भी उसका फायदा बदला हुआ दिख रहा है। अभी जय श्री राम अयोध्या में भी जाने का अपने को, जैसे हमारे कहते थे कि मुझे एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनाओ तो मैं कश्मीर में 370 धारा है उसको हटा दूंगा और अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। अभी आप मुझे बताओ कि मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई शाह जी ने 370 धारा हटाई ना, और राम मंदिर का काम भी शुरू है ना। तो हम अगर सरकार उनके साथ मोदी जी के विचारों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सरकार बनाई तो गलती हमारी है। ये तो पहले 2019 में बनानी चाहिए थी, जिनके साथ चुनाव लड़े थे शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़े थे, बराबर है कमरे। तो 2019 को सरकार किसके साथ बनानी चाहिए थी, बराबर। तो वो नहीं बनाया, गलती हो गई, एक तरफ की बेईमानी हो गई, विश्वासघात हो गया, वो हम लोगों ने सुधारा ना, सुधारा। इसलिए तो आप लोग इतने बड़े संख्या में आए हो। और वो सरकार अगर उसी वक्त बनती तो आपको 2.5 साल तकलीफ का सामना नहीं करना। जो स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करेगा उसको हम सहेंगे, मोदी जी का अपमान करेगा उसको हम सहेंगे। ऐसे लोगों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना, यही हमारी फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर कमलेश एयरपोर्ट का, अरे भैया हम तो आया है तो सब मुद्दे को मैं हल कर दूंगा। अभी बोल रहे हैं कमलेश जी एयरपोर्ट का मुद्दा को तकलीफ दे रहे, अभी कमलेश यहाँ पर आया है तो अभी ये जो समस्या बताएंगे मैं पूरी तरह उसको पूरा करूंगा, क्योंकि उसने भी उसका खुद का कुछ काम नहीं बताया है। मेरे पास चर्चा करते समय उसने इतना ही कहा है, हमारे जो लोग रहते हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए, उनका जीना, उनका जो भी उनके यहाँ पर जो रहना सहना जो है उसमें जितनी सुविधा मिलनी चाहिए, हमारे जितने गरीब लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और न्याय देने वाली सरकार है ये हमारी सरकार, लेने वाली वसूली करने वाली सरकार नहीं, देने वाली सरकार है। और इसलिए ये देने वाली सरकार, आप जानते हो कि पिछले 7-8 महीनों में जो निर्णय सरकार ने लिए ये सब निर्णय जनता के हित के हैं, सभी समाज वर्ग के हित के हैं। और इसलिए तो लोग काफी सब जहाँ जाते हैं वहाँ लोग खुशी खुशी स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं P7 न्यूज चैनल। इस वक्त अंधेरी विधानसभा में पूरी तरह से भगवा का परचम लहर चुका है। कमलेश राय एकनाथ शिंदे गठ यानी कि शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, यानी कि वो पहले उद्धव गठ में थे, अभी शिंदे गठ में आ गए हैं। और आपने यहाँ पे देखा कि कितना बड़ा जन सैलाब था। यहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आए थे। तो हम कमलेश जी से जानना चाहेंगे कि कमलेश जी इतने दल बल के साथ, जो उनकी पूरी सेना उनके साथ है, उसको लेके एकनाथ शिंदे गठ में शामिल हुए। ये कि आपने इतनी दल बल लेके, पूरी अपनी सेना लेके एकनाथ शिंदे गठ में शामिल हुए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, समस्याएं कई थी समाज की, गरीब की, और खाली हमारे समाज उत्तर भारतीयों की नहीं थी, उसमें मराठी भी थे, मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे। उनकी समस्या इस एयरपोर्ट एरिया की थी, जो बार बार ले जाके हम बोल रहे थे, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा था।
एक नाथ शिंदे साहब बोले मैं सब करके दूंगा लेकिन तुमको शामिल होना पड़ेगा। हमने कहा जहां साहब हमारा समाज और जहां हमारे साथ रहने वाले गरीब लोग रहेंगे वहीं मैं रहूंगा, और इसलिए हमने अपनी सारी मांगे, उन्होंने आपने देखा वो बोले सब काम करके दूंगा, इसलिए हम आज उनके साथ शामिल हुए और उनके साथ मिलकर काम करेंगे। आपने अपने जितनी भी उनको समस्याएं बताई, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे झोपड़पट्टी का समस्या, सिक्योरिटी गार्ड को लेके, या यहाँ के आसपास नगरवासियों की जो भी समस्या आपने कही उन्होंने स्वीकार किया है, उसको लेके उन्होंने कहा कि योजना बनाएंगे, उस पर काम करेंगे। तो उसको लेके आपका क्या विचार है, क्या लगता है कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है उस पर काम होगा? मुख्यमंत्री से बड़ा नहीं होता किसी प्रदेश में कोई। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री का आश्वासन मतलब आदेश होता है। सारे अधिकारियों को पता चल गया यहीं से कि इस चीज पे काम करना है। याद से ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री की जो बात निकलती है वो आश्वासन नहीं, वो आदेश होता है और उसको अमल में लाया जाता है दूसरे दिन से। तो उन्होंने जो आश्वासन दिया है वो आदेश है, वो अमल में आएगा, आपको दिखेगा। की समस्या है उस पर आपने विचार किया है, चाहे ऑटो रिक्शा हो, जो लोग यहाँ पे आम जनमानस है, चलो यूपी बिहार से लोग रहते हैं, उनको समस्याएं हो रही, उस पर आपने विचार किया है। तो और क्या क्या समस्याएं हैं जो आप सीएम साहब से कहना चाहते हैं? जो समस्या आम जनता की है वही हमें ले जाना है, वही हमें करवाना है, और वो सुनते हैं क्योंकि वो शाखा प्रमुख, नगर सेवक, एमएलए, मंत्री, फिर मुख्यमंत्री बने, उनको दर्द मालूम है, अमीरी गरीबी दोनों देखे हैं, उनको दर्द मालूम है कि एक आम गरीब आदमी को क्या क्या तकलीफें होती हैं और क्या क्या उनकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद। कमलेश राय जी के सुपुत्र हैं रितेश राय, वो भी शिवसेना में अपने युवा जो उनके मित्र हैं उनके साथ वो शिंदे गठ में शामिल हुए, तो हम उनसे भी जानेंगे शामिल हुए अपने युवा मित्रों के साथ, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इंडिया का जो कल्चर है, हिंदुस्तान का जो कल्चर है, उसमें पिताजी का निर्णय आखिरी निर्णय होता है। और जब मेरे पिताजी ने निर्णय ले लिया कि वो शिंदे गठ में जाएंगे तो हम उनके साथ जहाँ भी हो जाएंगे, हम वहाँ पे उनके साथ में रहेंगे। आपके युवा मित्रों में काफी खुशी देखने को मिल रही थी, हम आपके मित्रों से भी जानेंगे। भाई क्या कहना चाहोगे? भाई जो कमलेश राय जी और जो रितेश राय जी हमारे परम मित्र और उनके डैडी, उनका जो भी निर्णय रहेगा, अगर वो अपने डैडी के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी उनके साथ ही रहेंगे। तो शिंदे गुट में आने के बाद हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पहला कार्यक्रम था हमारा, प्रवेश था, आज एक नाथ शिंदे साहब आए थे, मुझे हमें बहुत अच्छा लगा। सब रितेश जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आपके मित्र नहीं आ पाए होंगे, तो उनको भी आप इस मंच से क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरे सारे मित्र यहाँ पर आए थे और मेरे मित्रों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन से पार्टी में जा रहा हूँ। वो रितेश राय के साथ है, कमलेश राय के साथ है, राय परिवार के साथ है, और वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। के लोगों को, जो स्थानीय जनता है, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस मंच से, जहाँ पे स्वयं एक नाथ शिंदे जी ने अपने भाषण को दिया है, लोगों ने उसका अच्छा प्रतिसाद दिया है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सीएम साहब आए थे, एक नाथ शिंदे साहब आए थे, और उन्होंने मन से कहा कि कमलेश राय जी आप कोई भी निवेदन लाइए, और काम करने के लिए यहाँ पर सरकार 24 घंटा बैठी है, तो 24 घंटा जनता का काम होगा। ये जनता की सरकार है और यहाँ पर जनता का काम होगा। अंधेरी विधानसभा से कमलेश राय जी आज शिंदे गठ में शामिल हो गए हैं अपने पूरे दल बल सेना के साथ। यहाँ पे आपने देखा कितनी बड़ी जन सैलाब उमड़ी थी। उन्होंने जो भी विचार मुख्यमंत्री साहब के सामने रखा है, उसको उन्होंने आश्वासन दिया है कि आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द उस पर विचार किया जाएगा, उस पर योजना बनाई जाएगी और उस पर काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये उद्धव गठ को सबसे बड़ी क्षति है कमलेश राय का शिंदे गठ में जाना। कैमरा पर्सन आकाश के साथ प्रमोद सिंह, द P7 न्यूज़, मुंबई।